राज्यपाल हरिभाऊ किशन राव बागड़े से जुड़ी हुई जो जयपुर से बाड़मेर जाएंगे बाड़मेर, और इसमें कोई विशेष बोगी का इंतज़ाम नहीं होगा, फर्स्ट क्लास एसी में ही वो सफ़र करेंगे। आज शाम 8 बजे जयपुर से बाड़मेर की ट्रेन से वो यात्रा करने वाले हैं और शनिवार सुबह 6 बजे आज शाम 8 बजे जयपुर से बाड़मेर की ट्रेन से यात्रा करेंगे वो, और पहला पश्चिमी राजस्थान का उनका दौरा है। कोई स्पेशल प्रोटोकॉल उन्होंने फॉलो वो नहीं करने वाले हैं, आम आदमी की तरह वो यात्रा करेंगे। इसमें जो विशेष बोगी का इंतजाम होता है गवर्नर के लिए वो इसमें नहीं होगा। तो सामान्यतः जो फर्स्ट क्लास एसी उपलब्ध होता है ट्रेन की बोगी में, वही उसी के थ्रू वो यात्रा करेंगे और कोई विशेष प्रोटोकॉल उनके लिए इस दौरान नहीं अपनाया जाएगा, ये उनका फैसला है। और राज्यपाल बनते पहला उनका दौरा राजस्थान के पश्चिमी हिस्से को लेकर के हो रहा है। और पश्चिमी राजस्थान इस वक्त पे इसलिए भी चर्चाओं में है क्योंकि काफ़ी तेज़ वहाँ बारिश है इन दिनों, और कई शहरों में वहाँ बाढ़ जैसे हालात भी देखने को मिल रहे हैं। इस बीच राज्यपाल का पश्चिमी राजस्थान का दौरा होने जा रहा है। वीरेंद्र शेखावत इस वक्त फोन लाइन पर लाइव मौजूद हैं हमारे साथ, उनका रुख करेंगे। वीरेंद्र, पहला दौरा पश्चिमी राजस्थान का गवर्नर बनते ही क्या इसके मायने निकाले जाएं, क्योंकि एक तो सारे प्रोटोकॉल वो नहीं अपना रहे हैं, कॉमन मैन की तरह वो यात्रा करने जा रहे हैं इसमें बिना किसी लवाजमे के, और दूसरा पश्चिमी राजस्थान इन दिनों खासा बारिश के चलते चर्चाओं में है। बिल्कुल, देखिए मनीष, जिस तरीके से आपने भी बताया कि जो पश्चिमी राजस्थान है वो बारिश के चलते हैं वो लगातार सुर्खियों में बना हुआ, लेकिन अब जिस तरीके से पहली बार जो राजस्थान के जो राज्यपाल हैं वो पश्चिमी राजस्थान का दौरा कर रहे हैं, और वो भी एक आम व्यक्ति के जैसे। आमतौर पे देखा जाता है कि जब कोई भी राज्यपाल होता है तो वो अलग से जो उसके लिए विशेष जो प्रोटोकॉल होता है उसके अनुरूप है वो यात्रा करते हैं, और उसके अंदर देखा गया है कि जो राज्यपाल होते हैं उनके लिए अलग से बोगी की व्यवस्था की जाती है। लेकिन जिस तरीके से आपने देखा जो राजस्थान के राज्यपाल हैं वो पहली बार बाड़मेर दौरे पे रहेंगे, और बाड़मेर के लिए वो आज शाम तकरीबन 8:55 जो बाड़मेर जयपुर और बाड़मेर के बीच जो ट्रेन चलती है उसके अंदर सफ़र करेंगे, और आम लोगों की तरह ही वो ये सफ़र करने वाले हैं। और इसके अंदर आप देखेंगे कि जिस तरीके से देखा होगा कि 5 साल में पहली बार कोई राज्यपाल है वो इस तरीके से जो कह सकते हैं कि ट्रेन के माध्यम से हैं वो दौरे कर रहा है। तो कहीं ना कहीं राजस्थान की जो एक कह सकते हैं कि राजस्थान की जो राजनीति और परंपरा है उसके अनुरूप एक कह सकते हैं कि आम लोगों के बीच में एक नए मैसेज देने का ये तस्वीर काम करेगी। और साथ ही आपने देखा होगा कि जब कोई भी बड़े पद पे जब व्यक्ति रहता, चाहे राष्ट्रपति की बात कर लीजिए या फिर राज्यपाल की बात कर लीजिए, तो उनके लिए विशेष तौर पे एक प्रोटोकॉल होता है, और उसी के अनुरूप है उनकी यात्रा जो होती है, जो डेस्टिनी रहती है वहाँ तक प्रॉपर व्यवस्था की जाती है उसी प्रोटोकॉल के अनुरूप। लेकिन पहली बार जो राजस्थान के राज्यपाल हैं वो ट्रेन से जो फर्स्ट क्लास की बोगी होती है उसके अंदर यात्रा करेंगे, और सुबह 6 बजे के करीब है वो बाड़मेर पहुंचेंगे, और बाड़मेर पहुंचने के बाद वो जो सर्किट हाउस है बाड़मेर में वहाँ पे जाएंगे, और इसके बाद जो तमाम जो उनके कार्यक्रम हैं उन कार्यक्रमों में शिरकत करने वाले। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अगर उनके कार्यक्रम की बात की जाए तो सबसे पहले वो सर्किट हाउस जाएंगे, और उसके बाद जो गडरा रोड जो है उसके पास जो भारत और पाक का जो बॉर्डर एरिया है वहाँ पे जवानों के साथ भी वो संवाद करेंगे, और उसके बाद तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनसे भी संवाद करेंगे, और उसके बाद शाम को जो थोड़ी देर विश्राम करने के बाद वो शाम को 6 से 7 बजे के बीच में फिर से जयपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। जी मनीष, क्या कुछ और कार्यक्रम रहने वाला है वहाँ पर वीरेंद्र? क्या लोगों को भी संबोधित कर सकते हैं? क्या और किसी से बातचीत का कार्यक्रम वहाँ पर है? देखिए, इसके अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि अगर मैं बात करूं, जो पहली बार राज्यपाल हैं वो पश्चिमी राजस्थान का दौरा कर रहे हैं, और वहाँ पे आपने देखा होगा कि किस तरीके से बारिश और पहली बार जो लूनी नदी है वो कहीं ना कहीं एक जो कह सकते हैं कि जो लोगों के बीच में पानी के चलते हुए काफ़ी जो कह सकते हैं कि लोग हैं वो वहाँ के मायूस होते थे, उनको काफ़ी परेशानी होती थी। लेकिन लूनी नदी है वो अब जो अन्य जहाँ पे आपने देखा होगा कि जो अन्य जो चाहे जो शहर रहते हैं
उनके अंदर लूनी नदी है वो बहती हुई नजर आ रही है। और एक मैसेज भी है दूसरी तरफ ये है कि राज्यपाल अब वहाँ पे पहली बार जो राजस्थान के जो कह सकते हैं कि शपथ ग्रहण करने के बाद पहली बार बाड़मेर का दौरा कर रहे हैं और उसके अंदर जवानों के साथ भी वो संवाद करेंगे। इसके अलावा आप देखेंगे कि वहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके साथ भी योजनाओं को लेकर वो संवाद करने वाले हैं। तो जाहिर सी बात है राजस्थान के अंदर जिस तरीके से उन्होंने पहली बार जब शपथ ग्रहण की थी उस दरमियान उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान भी कहा था कि जो राजस्थान के अंदर जो किसान वर्ग है, चाहे वो इसमें आप देख लीजिए कि जो दुग्ध व्यवसाय करते हैं यानी दूध का जो व्यवसाय करते हैं, उनके लिए राज्यपाल ने काफ़ी अपने जो पीछे के अगर उनके करियर की बात करूं तो उस दरमियान उन्होंने काफ़ी अच्छे कार्य किए थे। और उसी की तर्ज पे राजस्थान के किसानों को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए उसके ऊपर उन्होंने जोर देने की यहाँ पे बात की है। और कल रात को भी जिस तरीके से आपने देखा होगा कि कल उन्होंने जो कृषि से जुड़े हुए जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके साथ उन्होंने मीटिंग बुलाई है, किस तरीके से किसानों की जो आमदनी है उसको बढ़ाया जाए उसके ऊपर यहाँ पे जो राज्यपाल हैं वो जोर देते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जाहिर सी बात है वहाँ के अगर प्रशासनिक अधिकारियों से बात करेंगे तो संवाद करेंगे। उसके अंदर एक बात है कि जो बाढ़ में जो कह सकते हैं कि मरुस्थली जो इलाका है उसके अंदर किस तरीके से किसानों के लिए काम किया जाए, क्या क्या इसमें नवाचार किया जा सकता है, उसके ऊपर राज्यपाल हैं यहाँ पे कह सकते हैं कि जोर देते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए।